किसी एक सर्टेन पॉइंट पे जाके लोअर लो ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन ये कुछ सालों से एक ही जगह पे रुका हुआ। हमारा पहला काम ही इसको प्रेफरेंस देना। देखो जब भी प्राइस घूम फिर के इसके अराउंड आ गया, जैसे कि यहाँ पर आ गया, अब ये मेरे लिए एंट्री जोन बन गया है। जब तक प्राइस अब इसके ऊपर रहेगा, जैसे ही ऑल टाइम हाई पे आ जाता है तो ये पॉसिबिलिटी बन जाता है कि वो यहाँ से प्रॉफिट बुक करने के बाद इस बुलिंग एलिमेंट के 20 SMA के नीचे है। ये जो 20 SMA है, जब प्राइस घूम फिर के किसी दिन कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट करेगा कि प्राइस घूम फिर के इसके अराउंड आता है, तो ही मैं दोबारा से ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट में अच्छा खासा गिरावट आता है, लेकिन जो स्टॉक्स हम खरीदना चाहते हैं डर के मारे नहीं खरीद पाते। हमें लगता है कि अरे ये और गिरेगा और इसमें गिरावट देखने को मिल सकते हैं। तो आज एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूं ना जो आपके पोर्टफोलियो को हमेशा ग्रीन रखेगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जो स्ट्रेटेजी आपको बताएगा कि स्टॉक का डायरेक्शन कहां से शिफ्ट हुआ। ध्यान रखिएगा, जो डिस्कशन हम करेंगे ना वो हायर टाइम फ्रेम पे करेंगे। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में मैं इसका सीरीज बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो छोटे टाइम फ्रेम पे होगा। फिलहाल हायर टाइम फ्रेम में हम बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि स्टॉक का डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं। इस छोटी सी चीज को आप अप्लाई करके देखिएगा। आप जो आज के दिन इंडियन मार्केट में ट्रैप हो रही है, आपका पोर्टफोलियो ट्रैप हो रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे, मेरे स्टॉक्स नीचे हैं, इन सभी जगह से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन में चलते हैं। सबसे पहले ये एक चार्ट है, एक स्टॉक्स मैंने रडार पे रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ना मैं इसका मंथली चार्ट लगाता हूं। हमारा पहला काम क्या है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, जब कभी भी किसी भी चार्ट को मैं रीड कर रहा हूं, किसी भी चार्ट को मैं रीड कर रहा हूं, मेरा पहला जो पर्सपेक्टिव है वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे डेवलप्ड होगा। ठीक है, कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे इस पे क्या हो सकता है। अब मान के चलिए ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके इसको ऐड कर देता हूं। ठीक है, चलो मान के चलिए कुछ इस तरीके से एक चार्ट है। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट इसमें क्या होगा, लेकिन ये चार्ट जो है लंबे समय से गिर रहा है, गिरता हुआ ये नीचे आ जाए। अब ये मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मेरा पहला काम है एक ऐसे चार्ट को ढूंढना जो कुछ इस तरीके से गिर रहा है। अब नोटिस करेंगे ना तो इसमें ऐसा नहीं कि लोअर लो ब्रेक हो रहा है, किसी एक सर्टेन पॉइंट पे जाके लोअर लो ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन ये कुछ सालों से एक ही जगह पे रुका हुआ। हमारा पहला काम ही इसको प्रेफरेंस देना कि चार्ट में ये कैटेगरी जो है वो हमें दिखना चाहिए, ये पॉइंट हमें दिखना चाहिए कि चार्ट जो है लंबे समय से साइडवेज है, कोई गिरावट नहीं। ऐसा नहीं कि टॉप से पूरा गिरते हुए एकदम नीचे जा रहे, नहीं। अगर आप देखेंगे ना लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, अगर आप देखेंगे ऊपर से ये हाई जो पिछला हाई बना, ये हाई इससे छोटा है, बट नीचे के साइड से अगर आप देखेंगे ना तो लोअर लो नहीं बना है। ऐसे एक चार्ट को प्रेफरेंस दीजिएगा। ठीक है, एज इट इज इन सभी चीजों को ना स्क्रीनशॉट रख दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा आपका काम क्या है। पहला काम है किसी भी चार्ट, एक मंथली चार्ट पे देखना किसी भी स्टॉक को, जिसको भी आप रडार पे रख रहे हैं। आपने देखा होगा, आपको किसी ने सजेस्ट किया होगा, या आपको खुद लगा, या आपने न्यूज में सुना होगा, या किसी भी कारण से आपको लगा, तो सबसे पहले उसको देखिए क्या वो इस पैटर्न में है। गिने चुने 5 स्टॉक ही चाहिए होते हैं, 5 से 10 स्टॉक्स हम अपने रडार पे रखते हैं, वॉच लिस्ट पे रखते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा रखते नहीं। अब कैसे स्टॉक रखते हैं, मैं कुछ इस तरीके से स्टॉक रखता हूं कि मुझे इस पैटर्न का स्टॉक चाहिए। अब जैसे ये पैटर्न मुझे मिल गया, मेरा नेक्स्ट काम है ये देखना कि ये कब ब्रेकआउट कर रहा है। सो चलिए मैं एक बार रिप्ले बटन को क्लिक कर देता हूं और देखिए ब्रेकआउट आ गया। अब जैसे ही ब्रेकआउट आता है, यहां पर मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया था जिसको मैं कहता हूं संगम। 3 चीजों से बनता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखा के रखा हुआ। अगर ब्रेकआउट के साथ संगम बनता है, या सिंपल आपको समझ ले कि नहीं सर मुझे तो ब्रेकआउट वगैरह समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो संगम वगैरह समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ इतना करो कि एक 9 मूविंग एवरेज लगाओ। ठीक है, यहां से लगाओ इसको और 9 मूविंग एवरेज लगाओ। अगर प्राइस इसके ऊपर है, इससे पहले देखो प्राइस इसके ऊपर नहीं था, प्राइस इसके ऊपर है, मार्क कर लो कि ये जो बॉटम है ना, अब ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। पहला काम आपको मिल गया, डायरेक्शन मिल गया आपको। ठीक है, कि प्राइस इसके ऊपर होना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम पे। दूसरा काम क्या है कि जब भी प्राइस घूम फिर के इसके आसपास है तो मुझे प्लान करना है। देखो दूसरा काम क्या है, देखो जब भी प्राइस घूम फिर के इसके अराउंड आ गया, जैसे कि यहां पर आ गया, अब ये मेरे लिए एंट्री जोन बन गया है। जब तक प्राइस अब इसके ऊपर रहेगा, जब तक प्राइस क्या करेगा, इसके ऊपर रहेगा ना, इस जोन के ऊपर, ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर, तब तक ये मेरे लिए एक ऐसा स्टॉक होगा जो मेरे वॉच लिस्ट पे रहेगा। छोटे टाइम फ्रेम में डिफरेंट स्ट्रेटेजी इसमें अप्लाई करूंगा, डिफरेंट स्ट्रेटेजी के थ्रू इसमें ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, स्विंग करूंगा, पोजिशनल करूंगा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट वगैरह प्लान करूंगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक भी मंथली कैंडल इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब देखो मान के चलिए बहुत ऊपर चला गया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब री एंट्री में कैसे करो, या अपने स्ट्रेटेजी को मैं री अप्लाई करना चाहता हूं, कहां पर करो। उसके बाद
जिस चीज का आपको यूज करना है वो है बुलिंगर बैंड। यहाँ पर मैं आपको बुलिंगर बैंड लगा के दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। अगर आप नोटिस करेंगे ना, प्राइस इसके अपर बैंड को ब्लास्ट करके ऊपर जा रहा है। तो री एंट्री कहां पर बनता है? जब कभी भी प्राइस बुलिंगर बैंड के इसी 20 SMA, ठीक है, मैं मूविंग एवरेज को हटा देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये जो 20 SMA है, जब प्राइस घूम फिर के किसी दिन कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट करेगा कि प्राइस घूम फिर के इसके अराउंड आता है, तो ही मैं दोबारा से ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, अब देखो क्या सीन बन रहा है। 9 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, अगर आप इसको लगाएंगे ना, अभी अगर आप देखेंगे, मैं वो 9 मूविंग एवरेज लगाता हूँ, देखिए अभी भी ऊपर है। ठीक है, तो मेरा काम है री एंट्री कब बनेगा? जिस दिन प्राइस यहां पर आएगा, इसके अराउंड आएगा, तो मैं री एंट्री करूंगा, देखना। ठीक है, ध्यान से देखिए, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो यहां से ऊपर चला गया, आया नहीं, अब यहां पर आया, ध्यान से देखना। यहां पर एक बार आपको एंटर करने का मौका मार्केट ने दिया कि आप यहां पर एक बार एंट्री कर पाए, इस जगह पे एक बार आप एंट्री कर पाए। तो याद रखना है कि अगर मैं किसी स्टॉक्स में एंट्री करने का प्लान करूं, यानी कि री एंट्री, पहले एंट्री तो हमेशा यहां पर होता है। ये किस लिए? डायरेक्शन के लिए, जिस भी स्टॉक पे आप जा रहे हो ना, अगर ऐसा पैटर्न नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, कभी वो आपको रिटर्न बना के नहीं देगा, डिसेंट रिटर्न बना के नहीं देगा। देखने में छोटा लग रहा होगा, मैं आपको रिटर्न समझाता हूँ कि यहां से अगर मैं प्लान करूँ ना, यहां से यहां तक ऑल टाइम हाई तक करीबन 96% का इसने रिटर्न बना के दिया। ठीक है, तो यहां तक ये सिस्टम चलेगा, ऑल टाइम हाई आ गया, यही सिस्टम यहां तक चलेगा, बात खत्म। अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है मंथली टाइम फ्रेम पे। अब मेरा काम क्या? अब मेरा काम है ना कि अब ऐसा हो सकता है कि प्राइस जो है बुलिंगर बैंड के नीचे आ जाए, बुलिंगर बैंड के 20 SMA। ध्यान रखिएगा, ऑल्ट जब कभी भी स्टॉक अपने रेंज को ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, उसका पहला प्रेफरेंस होता है ऑल टाइम हाई। जैसे ही ऑल टाइम हाई पे आ जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाता है कि वो यहां से प्रॉफिट बुक करने के बाद इस बुलिंगर बैंड के 20 SMA के नीचे है। तो जब जब मैं एंट्री करूंगा ना, मेरे एक पैटर्न होगा। वो पैटर्न किस तरीके से होगा मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये हमेशा से सपोर्ट की तरह काम करेगा, हमेशा इसके आसपास आके मार्केट कोशिश करेगा यहां से ऊपर जाने के लिए। ठीक है, हमेशा मार्केट का ये काम रहता है कि जब कभी भी ऐसा कोई कंडीशन बनता है, मार्केट हमेशा इसको सपोर्ट की तरह यूज करेगा। तो जब भी हम री एंट्री करते हैं, अब मान के चलिए आप मंथली में नहीं देख रहे, आप वीकली में देख रहे हैं, तो ये मूविंग एवरेज तो हमेशा आपके लिए सपोर्ट की तरह ही काम करेगा, इसके आसपास से आपको प्लान करना है, नो डाउट। अब वीकली में चल के मैं आपको दिखाता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। चलिए, जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा कि प्राइस जो है कभी इसके नीचे आया, कभी इसके ऊपर गया, कभी इसके नीचे, कभी इसके ऊपर। तो जब आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये आपको दिखेगा नहीं, ये इन बिटवीन जो भी ऊपर नीचे सीन है ना, वो आपको दिखेगा नहीं जब आप मंथली में देख रहे हैं, क्योंकि मंथली में सिर्फ एक बार ही आपको एंट्री मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मिला, एक बार या दो बार ही आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगा। उसके बाद जो सीन यहाँ पर बनता है, आपको जो नेक्स्ट करना है कि वीकली में जाने के बाद आपको लगता है कि नहीं, मैं तो शॉर्ट टर्म का ट्रेड करने आया हूं, मैं वीकली में डिसीजन लेने वाला हूं, तो आपको क्या करना है? हमेशा देखना है कि जब भी आप ट्रेड प्लान करें तो प्राइस बुलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर हो, और वो जगह कुछ ऐसा होगा, एक प्रीवियस कुछ सपोर्ट होगा। देखिए, कुछ प्रीवियस सपोर्ट से जब एक रेजिस्टेंस था, अब वो ब्रेक हुआ, जैसे ही इसके ऊपर आता है हम ट्रेड प्लान करते हैं। इस केस में अगर आप देखेंगे ना, ये आज के दिन का भी ये टॉप गिना रहा, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि जैसे ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, बुलिंगर बैंड के ऊपर आया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो इसमें मोमेंटम आना शुरू हो गया। तो हमारा ये काम हो जाता है कि जब कभी भी हम देखते हैं ना, हम इन जगह को प्रेफरेंस नहीं देते। ध्यान से देखना, ये वो जगह है जिसको हमें प्रेफरेंस नहीं देना है, ये वो जोन है जहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है, भले ही कितना सस्ता प्राइस आ जाए। ये वो जगह है जहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है, इनमें ट्रेड नहीं करना होता हमें यहां पर जैसे ही इसके ऊपर आया, रेंज के ऊपर गया, तो ये वो जगह है जहां पर हम एक्टिव होते हैं, ये वो जगह है जहां पर हम ट्रेड प्लान करते हैं, ये वो जगह है जहां पर हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो कभी भी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं, किसी चार्ट को देख रहे हैं, आपका पहला प्रेफरेंस है कि चाहे कुछ भी हो जाए कि वो बुलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो लोग ट्रैप हो जाते हैं, कुछ लोग जाके देखिएगा यहाँ पर ट्रैप हो गए, कुछ लोग मान के चले यहाँ पर ट्रैप हो गए, है ना। तो इन ट्रैप से अगर आपको बचना है, तो जैसे कि अगर आपको मान के चले यहाँ से एक ट्रैप है, इससे बचना है कि यहाँ पर एक ट्रैप बना था, मुझे इससे बचना है, तो मैं कैसे बचूंगा? यहाँ से मार्केट गिर रहा है, इस ट्रैप से मुझे बचना है, तो मैं कैसे बचूंगा? किस तरीके से मैं यहाँ पर बचूंगा? इस ट्रैप से कैसे बचना है मुझे? अब मैं बुलिंगर बैंड हटाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ट्रैप है। तो इस ट्रैप से अगर आपको बचना है, कैसे बचेंगे? 9 मूविंग एवरेज लगाइए, जैसे ही प्राइस इसके नीचे आ गया, एग्जिट। ठीक है, जैसे ही प्राइस इसके नीचे आ गया, आपको एग्जिट करना है। जैसे कि यहाँ पर नीचे आ गया, एग्जिट, बात खत्म। तो ट्रैप से कैसे बचेंगे? तो छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि अगर हम मंथली में अब इसी चार्ट को देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मंथली टाइम फ्रेम पे तो ये अभी भी ऊपर जा रहा है। मैं मंथली टाइम फ्रेम लगाता हूं और इसी चीज को अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे इसी जगह को,
तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये ऊपर ही जा रहा था। मंथली टाइम फ्रेम पे अभी भी ये बोलिंगर बैंड के 20 SMA के नीचे नहीं आया, अभी भी ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, इसके नीचे नहीं आया। तो मंथली में अगर आप ट्रेड कर रहे हो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं चाहता कि ये जो गिरे तो मेरा प्रॉफिट ऊपर से नीचे आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे दिखा कि प्राइस वीकली टाइम फ्रेम पे 9 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, बात खत्म, यहां से एग्जिट करो। दोबारा से जब ये प्राइस इस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आए और उसी समय पे एक प्राइस एक्शन कोई रेंज हो, जैसे कि ये पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम करे और बोलिंगर बैंड जो है उसके ऊपर प्राइस आ जाए 20 SMA के ऊपर, इस केस में भी यहाँ पर भी सेम ही आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही आपको दिखेगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये घटना घटे तो समझ लो कि इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हुआ है। देख लो, इसका डायरेक्शन जो है चेंज हुआ है। अब ये स्टॉक क्या है नहीं है ये मैटर नहीं करता, ये जाके आपको काम करना है। इसमें ये कुछ भी हो सकता है, A to Z कुछ भी हो सकता है। मेन स्टोरी यही है कि जब भी आप ट्रेड करें इन सारी चीजों को ध्यान में रखें। ये आपको बताता है डायरेक्शनल ट्रेड क्या है, डायरेक्शनल स्टॉक्स कौन सा है, कि किसी भी जगह पे मैं प्लान कर रहा हूँ ट्रेडिंग का तो मुझे डायरेक्शनल एक स्टॉक चाहिए। वो जो डायरेक्शन है ना, इन सारी चीजों से हम कंफर्म करते हैं, उसके बाद इसमें फंडामेंटल आ जाते हैं, उसके बाद और कुछ चीजें हम छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है प्राइस को देखने का, कि इसी स्ट्रक्चर से ही हम प्राइस को रीड करते हैं कि नेक्स्ट मोमेंटम क्या हो सकता है। मुझे ट्रैप नहीं होना है ना, तो आज के दिन कोई भी स्टॉक मुझे 9 मूविंग एवरेज के नीचे मिला वीकली टाइम फ्रेम में, मैं अवॉइड करूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा और मैं इसका साइकिल देखूंगा, साइकिल क्या है। तो एक अप ट्रेंड के जर्नी में ये साइकिल होता है और ये पूरा साइकिल कहां से शुरू हुआ, कैसे चार्ट, किस चार्ट को प्रेफरेंस देना है, जो कुछ इस तरीके से बना रहा हो, जो कुछ इस तरीके से बना रहा हो उसको प्रेफरेंस देना है, जो कुछ इस तरीके से चल रहा हो ना उसको प्रेफरेंस देना है, बॉटम से लेकर टॉप तक प्रेफरेंस दे रहे, उसके बाद नहीं देखना, उसके बाद कुछ और हम अप्लाई करेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो पे अगर आप चाहते हैं तो कमेंट पे बहुत सारा आप लिखिएगा कि ऑल टाइम हाई के बाद क्या होगा, लिख दीजिएगा आफ्टर ऑल टाइम, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं छोटा टाइम फ्रेम में इसको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं तो लिख दीजिएगा, जो भी आपको लिखना है कि छोटे टाइम फ्रेम पे हम कैसे प्लान करें लिख दीजिएगा कमेंट पे, तो इसमें नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, सेव करके रखिए, बार बार रिपीट करके देखिए।